दोस्तों, 18 जून 2023 को कनाडा के न्यूफाउंडलैंड से टाइटन नाम के एक सबमरीन ने अपना सफर शुरू किया था। करीब 5 यात्रियों को लेकर इस सबमरीन ने अपना सफर शुरू किया था और इस सबमरीन के मदद से ये 5 लोग ठीक उसी जगह पर जाना चाहते थे कि जिस जगह पर आज से करीब 111 साल पहले टाइटैनिक जहाज डूब गया था। दोस्तों, ये टाइटैनिक वही जहाज है कि जिसके बारे में ये कहा जाता था कि ये जहाज कभी भी डूब नहीं सकती है, लेकिन अटलांटिक महासागर को पार करते दौरान एक बर्फीले चट्टान के साथ टकराने की वजह से ये जहाज अपनी पहली यात्रा में ही डूब गया था। और इस जहाज के डूब जाने से उस वक्त करीब 1500 लोगों की मौत हुई थी और 18 जून 2023 को ये 5 लोग इस टाइटन नाम के सबमरीन को इस्तेमाल करके एक बार फिर से उसी जगह पर जाने की कोशिश कर रहे थे कि जिस जगह पर ये टाइटैनिक जहाज डूब गया था। दोस्तों, इस टाइटन नाम के सबमरीन ने सुबह के 8 बजे अपना सफर शुरू किया था। इस सबमरीन को एक दूसरे जहाज से ब्लूटूथ जॉयस्टिक के मदद से कंट्रोल किया जा रहा था, लेकिन दोस्तों 9:45 में जब ये सबमरीन समुंदर के गहराइयों में पहुंच गया था तो तब उस जहाज के बाकी मेंबर्स के साथ इस सबमरीन का संपर्क टूट गया था। शुरू में इस जहाज के लोगों ने इस विषय को थोड़ा हल्के में ही लिया था, क्योंकि उन्हें ऐसा ही लगा था कि समुंदर के गहराइयों में जहां पर सूरज की किरण तक ठीक से नहीं पहुंच पाती हैं, वहां पर सिग्नल का टूटना काफी आम बात है। इस वजह से वो लोग थोड़ा और इंतजार कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, देखते देखते वक्त गुजरता गया और शाम के 3 बज गए। अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता तो शाम के 3 बजे तक वो 5 यात्री अपने सफर को पूरा करके सही सलामत इस जहाज में पहुंच जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। इसके बाद उस जहाज के लोगों ने करीब 3 घंटे तक इंतजार किया था, लेकिन इतना इंतजार करने के बाद भी जब वो सबमरीन उस जहाज में वापस नहीं लौटा तो तब उस जहाज के लोगों ने ये समझ लिया कि शायद उस सबमरीन के कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और नेविगेशन टेक्नोलॉजी को कोई हानि पहुंची है, जिसके चलते वो सबमरीन वापस नहीं आ पा रहा है। इसके बाद उन्होंने यूएस कोस्ट गार्ड को इसके बारे में इत्तला किया और यूएस कोस्ट गार्ड उस सबमरीन के छानबीन में लग गए। करीब 4 दिन तक छानबीन करने के बाद आखिरकार उन्हें वो सबमरीन मिल ही गया, लेकिन दोस्तों तब तक उस सबमरीन के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। अब यहाँ पर सवाल यह है कि उस सबमरीन के साथ आखिर क्या हुआ था। दोस्तों, इस सबमरीन के साथ कुछ दुर्घटना घट सकती हैं, इसका आभास मरीन टेक्नोलॉजी सोसाइटी के लोगों को पहले से ही लग गया था, क्योंकि इस सबमरीन को बनाने के लिए जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था वो मटेरियल बहुत सस्ती और चीप क्वालिटी का था। इसलिए इस सबमरीन को लेकर बहुत पहले से ही विवाद जारी था। टाइटैनिक जहाज को लेकर बनाई गई फिल्म टाइटैनिक के निर्माता जेम्स कैमेरॉन का कहना है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि एक सबमरीन का नेविगेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दोनों एक ही साथ खराब हो गए हो। यहाँ पर हम आपको ये बात बता देना चाहेंगे कि टाइटैनिक फिल्म को बनाने से पहले जेम्स कैमेरॉन करीब 30 बार सबमरीन के जरिए टाइटैनिक जहाज का मुआयना करने गए थे। इसलिए इस टाइटन नाम के सबमरीन का डूब जाना कोई आम बात बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ये सबमरीन आखिर क्यों डूब गई थी, लेकिन इसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि ये सबमरीन आखिर काम कैसे करती हैं। दोस्तों, पनडुब्बी एक ऐसा जलयान है जो समुद्र की सतह पर तथा सतह के नीचे तैर सकता है। पनडुब्बी में आगे व पीछे की ओर बड़ी बड़ी टंकियां होती हैं, जिनमें पंपों की सहायता से समुद्री जल भरा जा सकता है अथवा खाली किया जा सकता है। जब इन टंकियों को जल से भर देते हैं तो इसका भार उसके द्वारा हटाए गए जल के भार से अधिक हो जाता है और पनडुब्बी जल के अंदर जाकर तैरने लगती है। तथा जब पनडुब्बी को सतह पर तैरना होता है तो उन टंकियों को खाली कर देते हैं, जिससे उसका भार
उसके द्वारा हटाए गए जल के भार से कम होता है। इस प्रकार पनडुब्बी को इच्छानुसार जल के अंदर अथवा सतह पर चलाया जा सकता है। दोस्तों, अगर हम एक पानी के बोतल को पानी के अंदर डालते हैं तो वो बोतल पानी के अंदर तैरने लगता है, लेकिन अगर हम उस बोतल के ऊपर प्रेशर बनाते हैं तो तब वो बोतल पानी के अंदर डूबता चला जाता है। लेकिन उस वक्त इस बोतल के ऊपर सिर्फ हमारा प्रेशर ही नहीं रहता है, बल्कि इनके साथ साथ उस बोतल के ऊपर पानी का प्रेशर भी रहता है। और दोस्तों, जब ये प्रेशर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है तो तब ये बोतल भी धीरे धीरे टूटने लगता है। और इस सबमरीन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। दोस्तों, सबमरीन का निर्माण ज्यादातर टाइटेनियम धातु से की जाती है। ये टाइटेनियम धातु बहुत ही शक्तिशाली और मजबूत धातु होती हैं और ये धातु पानी के प्रेशर को झेलने में भी काफी सक्षम है। लेकिन दोस्तों, टाइटन सबमरीन का निर्माण करने के लिए इस टाइटेनियम धातु के साथ साथ कार्बन फाइबर का भी इस्तेमाल किया गया था। अब आप लोग शायद यही सोच रहे होंगे कि ये कार्बन फाइबर तो बहुत ही मजबूत धातु होती हैं, तो फिर इसका इस्तेमाल करने में दिक्कत क्या है? असल में दोस्तों, यहाँ पर हम आपको ये बात बता देना चाहते हैं कि बेशक ये कार्बन फाइबर बहुत ही मजबूत होते हैं, लेकिन जब इस कार्बन फाइबर धातु के ऊपर पानी अपना दबाव बनाना शुरू कर देता है तो ये धातु एकदम से टूट जाते हैं। यानी कि ये धातु पानी का दबाव सहन करने में एकदम भी सक्षम नहीं होते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि इस टाइटन सबमरीन के ऊपर जब पानी ने अपना दबाव बनाना शुरू किया था तो तब सिर्फ 0.2 सेकंड्स के अंदर ही ये सबमरीन एकदम टूटकर चूर-चूर हो गया था। यानी कि ये सबमरीन उस पानी के दबाव को सहने में एकदम ही असफल रहा और उस सबमरीन के सभी यात्री एक साथ मर गए। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह है कि इस टाइटन सबमरीन ने तो इससे पहले भी कई बार समुद्र की गहराइयों तक अपने सफर को पूरा किया था, तो फिर इस बार इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि ये सबमरीन एकदम से टूटकर बिखर गया? दोस्तों, इस बात का सही जवाब तो हम कोई भी दे नहीं पाएगा, क्योंकि ये राज भी अब उस टाइटन सबमरीन के साथ पानी के गहराइयों में कहीं खो गया है। लेकिन दोस्तों, अब हम जरा इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि उस सबमरीन के साथ आखिर क्या हो सकता है। दोस्तों, ये टाइटन सबमरीन करीब 2009 से सर्विस दे रहा है। हो सकता है कि इस टाइटन सबमरीन को जितने मेंटेनेंस की जरूरत थी उतना मेंटेनेंस इस टाइटन सबमरीन को नहीं मिली होगी। आप लोगों को ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि समुद्र के गहराइयों में अगर किसी सबमरीन का एक पुर्जा भी खराब हो जाता है तो उस सबमरीन के लिए वापस लौट पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि उस टाइटन सबमरीन के शेप को लेकर लोगों के मन में बहुत पहले से ही काफी सारे सवाल पैदा हो चुके थे। जेम्स कैमेरॉन का यह मानना था कि इस टाइटन सबमरीन का शेप और इसकी बनावट बिल्कुल भी सही नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो इस टाइटन सबमरीन की बनावट ही ऐसी थी कि इस बनावट के वजह से ये सबमरीन कभी भी किसी बड़े मुसीबत में पड़ सकता था, क्योंकि इस बनावट की वजह से उस सबमरीन के वाटर पंप के जगह पर दिक्कत आने की पूरी संभावना थी। हो सकता है कि पानी के अंदर वाटर पंप खराब होने के वजह से ये सबमरीन डूब गया है। लेकिन दोस्तों, असलियत में इस टाइटन नाम के सबमरीन के साथ उस दिन क्या हुआ था, इसका अंदाजा लगा पाना अब एकदम नामुमकिन के बराबर है। दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो ऐसे सफर के दौरान किसी भी प्रकार की मुसीबत में फंसने की पूरी संभावना होती है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग करोड़ों रुपए खर्च करके ऐसे सफर में जाना पसंद करते हैं। मेरा सवाल यह है कि आप अपने पैसे खर्च करके अपने जान की जोखिम उठाकर किसी ऐसे सफर में जाना पसंद करेंगे? आपका जवाब आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।